पिछले कुछ सालों में बिजनेस करने के तरीके में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। पहले अगर किसी को अपना प्रोडक्ट मार्केट में निकालना होता था तो उसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना पड़ता था, फिर होलसेलर के पास जाना पड़ता था, फिर प्रोडक्ट रिटेल शॉप में पहुंचता था, देन कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदता था। लेकिन अब बिकॉज ऑफ इंटरनेट कंपनीज को अब किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के पास नहीं जाना पड़ता है, वो डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंच सकता है। और बिजनेस करने के इसी तरीके को D2C मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस कहा जाता है। बिजनेस करने के इस तरीके से कंपनी का बहुत सारा पैसा बच जाता है और काम स्पीड से हो जाता है, जिसका फायदा कस्टमर और कंपनीज दोनों को मिलता है। इस D2C बिजनेस शिफ्ट के दौरान वर्ल्ड वाइड बहुत सारी कंपनीज ने जन्म लिया है जो आज ट्रेडिशनल कंपनीज को टक्कर दे रही है। अगर मैं कुछ इंडियन D2C कंपनीज का नाम लूं जो आज सक्सेसफुली काम कर रही है तो उनमें है मामाअर्थ, बोट, शुगर ब्यूटी, वाव स्किन साइंस एक्सेट्रास। आज D2C मार्केट एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, तो आज उन सभी लोगों के पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो बिजनेस करना चाहते हैं। आज कोई भी D2C कंपनी को स्टार्ट करने का परफेक्ट टाइमिंग है। अगर आप भी इस फ्लो में बह गए तो आगे चलकर आपके पास भी एक बड़ी कंपनी होगी। अगर आज आप रिटेल इंडस्ट्री को देखोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट में इतने सारे ब्रांड हो गए हैं, कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अच्छे अच्छे इंटरनेशनल ब्रांड जैसे फॉरएवर 21, ब्लॉकबस्टर, टॉयज आर, चैप्टर 11 बैंकरप्सी की कगार पर पहुंच गए हैं। और इन सब के बैंकरप्सी की कगार पर पहुंचने का एक ही रीजन है कि ये टाइम के साथ बदले नहीं और ट्रेडिशनल तरीके से ही बिजनेस करते रहे। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग रिपोर्ट पिछले 5 सालों में ऑल ओवर द वर्ल्ड कंपनीज ने अपने 20,000 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स क्लोज किए हैं। सेंचुरीज से चली आ रही CGP ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर को साथ लेकर तालमेल बिठाकर बिजनेस करना पड़ता था, तब प्रोडक्ट सेल हो पाता था। लेकिन आज ये तरीका रिलेवेंट नहीं है। अब सेल ज्यादा मार्केटिंग फोकस्ड, ज्यादा कस्टमाइज और कस्टमर सेंट्रिक हो गई है। रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर की अब जरूरत नहीं है। इस D2C रिवॉल्यूशन में चालू हुई कंपनीज में से कुछ कंपनीज आज $1 बिलियन का बिजनेस कर रही है। इस वीडियो में आज हम पहले तो D2C इंडस्ट्री को डीपली समझेंगे, जिससे आपको D2C इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है उसकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी। देन हम एक फनल क्रिएट करना सीखेंगे, जिससे आप ये जान जाओगे कि अपने कस्टमर को अपना प्रोडक्ट तक कैसे लाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे ट्रेडिशनल सप्लाई चेन में प्रोडक्ट बेचने के लिए हमको सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर की जरूरत पड़ती थी। इस सप्लाई चेन में काम कुछ ऐसा चलता था कि प्रोडक्शन से लेकर डिलीवरी तक हर स्टेप पर नेगोशिएशन करना पड़ता था, जिसकी वजह से प्रोडक्ट को लॉन्च करने में और एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने में बहुत लंबा टाइम लग जाता था। लेकिन D2C बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। D2C बिजनेस में डायरेक्टली मिडिलमैन, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर को इस गेम से हटा दिया जाता है और अपना एक क्लाउड स्टोर बनाकर डायरेक्टली एंड कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचा दिया जाता है। अगर तुम एक नए प्रोडक्ट के बारे में सोच सकते हो, उसे बना सकते हो, एक वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो और लोगों को उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तुम अपनी वेबसाइट पर लेकर आ सकते हो, तो तुम बिना किसी झंझट के कुछ ही महीनों में अपना खुद का एक D2C ब्रांड क्रिएट कर सकते हो। D2C बिजनेस में कंपनीज का काम करने का तरीका लगभग सेम ही होता है। मैंने सारे बड़े बड़े D2C कंपनीज को एनालाइज किया है और मुझे उन सब में कुछ कॉमन स्ट्रेटेजीज दिखी है जो मैं अब आप सबके साथ में शेयर करने वाला हूँ। दे आर एंट्रेंस टू अ लो बैरियर टू एंट्री इंडस्ट्री। D2C बिजनेस में जितनी भी कंपनीज स्टार्ट हुई है, ये सब लो एंट्री बैरियर वाले बिजनेस है। इन बिजनेस में घुसने के लिए ज्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए ऑनलाइन घड़ी बेचना, जूते बेचना, हेडफोन बेचना और वगैरह वगैरह। और वहीं अगर आप हाई एंट्री बैरियर वाले प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचने जाओगे तो आपको बहुत मगजमारी करनी पड़ेगी। जैसे अगर आप ऑनलाइन कार बेचने लगोगे तो आपको बहुत ज्यादा हसल करनी पड़ेगी, लाइक कार का रजिस्ट्रेशन से लेकर इंश्योरेंस एंड लीगल प्रोसेसिंग वगैरह। तो एक चीज का ध्यान रखना कि आपके प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए कोई बड़ा एंटी बैरियर ना हो। They are capital flexible and can lease and rent part of operations. मोस्टली D2C कंपनीज अपना ज्यादातर ऑपरेशन को आउटसोर्स करती है, जिससे उनके पैसे बच जाते हैं। तो आप भी बिजनेस स्टार्ट करते ही इंडस्ट्री बिल्ड करने ना बैठ जाए, बल्कि कंपनी के ज्यादातर ऑपरेशंस किसी थर्ड पार्टी कंपनी को संभालने के लिए दे दे। दे आर एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट देयर कस्टमर। जितनी भी D2C कंपनीज होती है वो अपने कंज्यूमर को लेकर बहुत ही पैशनेट होती है। वो अपने कस्टमर की नीड को बहुत अच्छे से समझती है। इन कंपनीज को पता होता है कि उनके कस्टमर को एग्जैक्टली किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए। अगर आपको भी एक सक्सेसफुल D2C ब्रांड बनाना है तो आपको भी अपने कस्टमर को लेकर पैशनेट होना पड़ेगा। दे हैव एक्सपीरियंस हार्नेसिंग फर्स्ट पार्टी डाटा एंड एनालिटिक्स। आज जितने भी बिजनेस दुनिया में चल रहे हैं सब डाटा के बेस पर चल रहे हैं। अगर आप D2C सेक्टर में बिजनेस करना चाहते हो तो आपको डाटा को कलेक्ट करना और एनालाइज करना सीखना होगा। एक बार को आपका इंस्टिंक्ट फेल हो सकता है, लेकिन डाटा के बेस पे लिया हुआ डिसीजन कभी फेल नहीं हो सकता है। They cut out the middleman so they can ship directly to consumer. D2C कंपनी में मिडिलमैन वाला सिस्टम हट गया है। D2C बिजनेस डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट बेचते हैं, जिससे टाइम और मनी दोनों बच जाता है। They understand the importance of communicating directly with consumer, utilizing CRM software.
किसी भी बिजनेस में कस्टमर को एंगेज रखने के लिए कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन रखना बहुत जरूरी है। अगर कस्टमर के साथ में अच्छा रिलेशन नहीं होगा तो कस्टमर फिर से आपका प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा। कस्टमर के साथ एंगेज रखने के लिए CRM सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो। जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दूं, CRM एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। इस सॉफ्टवेयर में कस्टमर का पूरा डाटा स्टोर होता है कि कस्टमर कहाँ रहता है, उसकी एज कितनी है, उसकी परचेसिंग पावर क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो CRM सॉफ्टवेयर का यूज करके आप अगली बार वही कस्टमर को फिर से टारगेट कर सकते हो और उसके जैसा ही इंटरेस्ट रखने वाले और कस्टमर तक भी पहुंच सकते हो। दे हैव मोर प्राइसिंग फ्लेक्सिबिलिटी देन लीगेसी रिटेलर्स। ऑब्वियस सी बात है कि D2C बिजनेस में मिडिलमैन, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर हट जाते हैं तो वो अपने प्राइस को फ्लेक्सिबल रख सकते हैं। रिटेल स्टोर की तुलना में जब हम किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन खरीदते हैं तो हमें काफी डिस्काउंट मिलता है, वहीं रिटेल में हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है। तो D2C बिजनेस के पास में यही एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि वो प्राइस को अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। दे इलस्ट्रेट एन इंक्रीज्ड यूज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सारी D2C कंपनीज डिजिटल मार्केटिंग पर डिपेंडेंट होती है, वही ट्रेडिशनल कंपनीज आज भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग पर ही डिपेंडेंट है। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग जैसे टीवी एड, न्यूज़पेपर, होर्डिंग्स वगैरह लगाने में आता है बहुत ज़्यादा खर्चा। इसलिए आज D2C कंपनीज के पास में सोशल मीडिया का एक ऐसा टूल है जिसमें वो बहुत ही कम पैसों में बहुत बड़े लेवल पर मार्केटिंग कर सकती है। चलो अब एक कंपनी तो क्रिएट कर ली, अपनी वेबसाइट भी बना ली, लेकिन अब प्रोडक्ट कैसे बेचना है तो उसके लिए हमें एक फनल क्रिएट करना सीखना होगा जिससे कस्टमर उस फनल में घुसकर आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा। क्या तुम्हारे पास कंज्यूमर फोकस मार्केटिंग मॉडल है? क्या आप अपने कस्टमर को प्रोडक्ट की एड दिखाने से लेकर एक्चुअली खरीदने तक की जर्नी को जानते हो? क्या आप अपने कस्टमर के साथ बार बार इंगेज होकर उसको अपने प्रोडक्ट को रीसेल करना जानते हो? नहीं जानते हो तो टेंशन मत लो, आज हम इस वीडियो में यही सब समझने वाले हैं। क्या आपको पता है जैम कैसे बनता है? जैम बनाने के लिए आपको कुछ फ्रूट्स और बहुत सारी शुगर की जरूरत पड़ती है। उसके बाद फ्रूट्स और शुगर को बॉईल करके एक फनल के थ्रू बोतल में जमने के लिए रखना होता है। जस्ट लाइक दैट, जो जार है वो आपका बिजनेस है और जो जैम है वो आपके कंज्यूमर है, जिनको एक सेल्स फनल के थ्रू आपको जार में डालना है। इस फनल में हम बायर्स की जर्नी को देखेंगे, उन एंटी बैरियर्स को देखेंगे जिसकी वजह से बायर्स आपका प्रोडक्ट खरीदते खरीदते रुक जाता है। इस D2C फनल में 4 स्टेजेस होंगी जिन्हें हम बारी बारी समझेंगे। पहली स्टेज है अवेयरनेस स्टेज। अवेयरनेस स्टेज वो स्टेज है जब कंज्यूमर पहली बार आपके ब्रांड के बारे में जानता है। हो सकता है वो इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या किसी इन्फ्लुएंसर के थ्रू आपके ब्रांड को पहली बार देखे। इस स्टेज पर कंज्यूमर नहीं जानता है कि आपकी कंपनी लेजिटिमेट कंपनी है या कोई स्कैम है, आपका प्रोडक्ट वाकई में जेन्युइन है या कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, आप सच में कोई प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आपको ये सारी चीजें अपने कंज्यूमर को बतानी पड़ेंगी। इसके लिए आपको अपने कंज्यूमर को एजुकेट करना पड़ेगा और अपने ब्रांड की कंज्यूमर के माइंड में सही जगह पर पोजीशनिंग करनी पड़ेगी। अभी आप अपने आप को एक गार्डनर की तरह देखो। आप अभी फर्स्ट स्टेज में हो जब आपको जमीन में बीज बोना है। अब मैं आपको कुछ टेक्टिक्स बताता हूँ। फर्स्ट, यूज सोशल मीडिया। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू ही अपना प्रोडक्ट बेच दोगे, जैसे इंस्टाग्राम पर कई पेजेस करते हैं, तो ऐसा मत करना। सोशल मीडिया लीड जनरेट करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन प्रोडक्ट सेल करने के लिए नहीं। प्रोडक्ट तो आपको अपनी एक वेबसाइट या ई-कॉमर्स साइट्स के ऊपर ही जाकर बेचना होगा। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 2 तरीके से लीड जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हो। एक तो है पेड एड्स और दूसरा है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। कुछ ही दिन पहले ब्लू फाउंटेन मीडिया ने एक सर्वे किया था जिसमें ये पता चला था कि ऑनलाइन चल रही कंपनीज में से 90% कंपनीज ने अपनी ब्रांड अवेयरनेस सोशल मीडिया के थ्रू करी है। सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाने से आपको कई फायदे होंगे, जैसे आपकी वेबसाइट की सर्च रैंकिंग ऊपर आ जाएंगी, आपके ब्रांड की रेपुटेशन बढ़ जाएंगी, आपकी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आने लगेगा और कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा और आपके ब्रांड की लॉयल्टी भी बढ़ जाएंगी। एरिक कॉलमैन कहते हैं कि अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो अपना सोशल मीडिया को एक एंटरटेनमेंट कंपनी बना दो। मीम्स डालो, रिलेटेबल फोटोज और वीडियोस डालो, एजुकेशनल कंटेंट डालो। एग्जांपल है बेवकूफ.com। आप बेवकूफ.com के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाकर इस चीज को आप और अच्छे से समझ सकते हो। इस टाइम पर ब्लॉग बनाना एक बहुत ही फैंटास्टिक स्ट्रेटेजी है किसी भी डिजिटल कंपनी को ग्रो करने के लिए। ब्लॉग वेबसाइट वाला भी हो सकता है और वीडियोस फॉर्मेट में भी हो सकता है जो आप यूट्यूब पर डाल सकते हो। आपको
ब्लॉग बनाने के लिए कोई भी मैसिव मार्केटिंग बजट की जरूरत नहीं है। आप बहुत कम पैसों में भी हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हो। कंज्यूमर उन चैनल को सब्सक्राइब करते हैं जो उन्हें इंटरेस्टिंग लगते हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल है जिम शार्क। जिम शार्क के फाउंडर बेन फ्रांसिस ने सोशल मीडिया और अपने यूट्यूब चैनल के जरिए ब्लॉग्स बनाकर कंपनी को $1 बिलियन कंपनी बना दिया। अगर आप अपने आप को एज अ लीडर की तरह पोजीशन करोगे जैसे बेन फ्रांसिस ने किया तो आपके वेबसाइट पर नेचुरली ट्रैफिक आएगा। और एक एग्जांपल है अपने इंडिया का MBA चाय वाला। क्या आपको पता है MBA चाय वाले का जितना भी बिजनेस क्रिएट हुआ है वो सिर्फ इस बंदे के कारण हुआ है। उसने अपने आप को एज अ लीडर की तरह सोशल मीडिया पर पोजीशन किया। दूसरी चीज जो आप बिग डाटा का यूज करके सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो। फेसबुक में एक टूल है लुका लाइक ऑडियंस करके। इस टूल को यूज करके आप क्लोन ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो जो आपके रियल कंज्यूमर की तरह ही होगी। उसके बाद फेसबुक AI सोर्स ऑडियंस को एनालाइज करके आपके क्लोन ऑडियंस के सिमिलर ऑडियंस को आपके एड डिलीवर कर देगा। सेकंड स्टेज है कंसिडरेशन स्टेज। इस स्टेज पर आकर कस्टमर ये जान चुका होगा कि आप कौन हो, क्या करते हो, क्या बेचते हो। इस स्टेज पर कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को खरीदने के बारे में सोचेगा। ये मिड फनल फेस है। इस स्टेज में आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी क्योंकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को बस खरीदने ही वाला है। कस्टमर आपके प्रोडक्ट खरीदे इसके लिए आपको उसे सबसे पहले एक सोशल प्रूफ देना होगा। आपको बताना होगा कि आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है। इसके लिए आप अपने वेबसाइट पर यूजर कमेंट का ऑप्शन डाल सकते हो जैसे बाकी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर होता है। एक स्टडी के अनुसार 67% लोग दूसरों के कमेंट से इन्फ्लुएंस होकर उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। और हाँ, हमेशा कोशिश करें कि आपका प्रोडक्ट पेज पर ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव कमेंट ही हो। अगर आपका प्रोडक्ट पेज अच्छा हो तो वो कन्वर्जन रेट को बढ़ा देता है। इसलिए प्रोडक्ट पेज को अच्छे से ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। ई-कॉमर्स एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म सेल्सिफाई की रिपोर्ट के अनुसार हर एक कंज्यूमर चाहता है कि उसे प्रोडक्ट पेज पर 6 प्रोफेशनल लुकिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट फोटोज, 2 क्रिस्टल क्लियर वीडियोस मिलनी ही चाहिए। जिन वेबसाइट में मिनिमम 6 हाई क्वालिटी फोटोज और 2 वीडियोस होती है उन वेबसाइट का कन्वर्जन रेट्स उन वेबसाइट से ज्यादा है जिनमें 6 से कम फोटोज होती है। प्रोडक्ट पेज पर एक यूनिक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होना भी बहुत जरूरी है जो पढ़ने में इंटरेस्टिंग और रिलेटेबल लगे। आपको डिस्क्रिप्शन में कंज्यूमर को ये बताना होगा कि कैसे आपका प्रोडक्ट उनकी लाइफ को बेटर बना सकता है। नेक्स्ट स्टेज है परचेसिंग स्टेज। इस स्टेज में जो कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट खरीदना तो चाहता है लेकिन वो श्योर नहीं है कि वो आपसे खरीदे या किसी और ब्रांड से खरीदे। आपको इस स्टेज पर अपने कंज्यूमर को डिसीजन लेने में मदद करनी होगी। इसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप अपने कॉम्पिटिटर से कैसे बेटर है। इसके लिए आप अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से बेटर प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हो या कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से थोड़ी कम प्राइस रख सकते हो, डिस्काउंट दे सकते हो, फ्री शिपिंग दे सकते हो, सेम डे डिलीवरी दे सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। 2019 में बेनार्ड इंस्टीट्यूट ने एक सर्वे किया था जिसमें यह पता चला था कि 50% लोग सिर्फ इसलिए किसी वेबसाइट से प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं बिकॉज लास्ट में अनएक्सपेक्टेड शिपिंग फीस लगा दी जाती है। 21% लोग सिर्फ इसलिए प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं क्योंकि उन्हें चेकआउट प्रोसेस बहुत लंबा लगता है और कॉम्प्लेक्स लगता है। और 31% लोग ऐसे हैं जो सुटेबल पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल नहीं होने के कारण प्रोडक्ट को नहीं खरीद पाते। तो हमेशा 3 चीजों का ख्याल रखें। कस्टमर से लास्ट में जाकर कोई भी अनएक्सपेक्टेड शिपिंग चार्जेस ना ले। अगर लेना भी है तो पहले ही प्रोडक्ट पेज पर मेंशन कर दे। दूसरी चीज, चेकआउट प्रोसेस को लेंदी और कॉम्प्लेक्स ना बनाए। तीसरी चीज, जितने भी पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आपकी कंट्री में अवेलेबल है सारे अपनी वेबसाइट में रखें क्योंकि कोई पेटीएम यूज करता है तो कोई गूगल पे यूज करता है। अब चलते हैं हमारी 4th स्टेज पर जो है रिटेंशन स्टेज। आपका सेल्स फनल कस्टमर के फर्स्ट परचेज के साथ खत्म नहीं हो जाता है। आपका सही प्रॉफिट तो तभी बनेगा जब कस्टमर दोबारा उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपके पास में आएगा। एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करना नए कस्टमर को लाने से बहुत आसान होता है और सस्ता भी होता है। कस्टमर को रिटेन करने के लिए आप कुछ चीजें कर सकते हो। आप पॉइंट बेस्ड लॉयल्टी प्रोग्राम चला सकते हो। मतलब आप अपने कस्टमर को हर परचेज पर कुछ पॉइंट्स दोगे जिसका बेनिफिट उन्हें नेक्स्ट परचेज में मिलेगा। दूसरा, आप एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन मॉडल रख सकते हो। मतलब ये प्रोडक्ट सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो सब्सक्राइब करेंगे। ऐसे ही आप बहुत सारी अपने बिजनेस के हिसाब से स्ट्रेटेजी बना सकते हो। तो दोस्तों, आई होप इतने डिटेल वीडियो के बाद आप समझ ही गए होंगे कि D2C बिजनेस कैसे होता है और ये काम कैसे करता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगे हैं। रिसर्च से लेके एडिटिंग तक बहुत सारी मेहनत लगी है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी है। अगर आप मेरे एफर्ट को सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और ऐसे ही बिजनेस से जुड़ी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।